सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। इंडिया के रिपब्लिक डे पर यूएस के प्रेसिडेंट एज ए चीफ गेस्ट आने वाले हैं। उसके बाद खबर ये आई कि उनका विजिट कैंसिल हुआ है और उसके बदले में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने मौके का फायदा उठाते हुए एज ए चीफ गेस्ट इंडिया के रिपब्लिक डे पर आएंगे। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। हमारे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे आता है, हमारे यहाँ पे भी बहुत ऐसे डेज आते हैं, बड़े इवेंट्स आते हैं, तो बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल पावर्स यहाँ पे क्यों नहीं आते। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। और ऐसे है कि जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ अब एक नई खबर आई है कि ग्रीस ने इंडिया मोल्डोवा से प्लान किया है कि उधर से हम माइग्रेंट्स लेके आएंगे। इंडिया ही आएगा, वजह साफ जाहिर है। इंडिया के पास इंडस्ट्री है और इंडिया के पास इकोनॉमी है जो हमारे पास नहीं है, और इंडिया के पास आपको पता चंद्रयान 3 भी है और उनके पास मोदी भी है, उनके पास दुनिया आएगी। तो उन्होंने कहा हम इंडिया के पास चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से हमने किसी को नहीं लाना, क्योंकि पाकिस्तानियों का यहाँ पर आके जुर्म करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, फटे करते हैं, उनकी औरतों के रेप करते हैं, औरतें तो क्या मर्दों को भी नहीं छोड़ते। तो सीखे उनसे मुझे कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। जय हिंद दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को थोड़ी देर की भी खुशी नसीब नहीं होती। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जिन्होंने 26 जनवरी को इंडिया आना था, उनका किसी वजह से इंडिया आना कैंसिल हो गया, और इसी खबर को लेके ये पाकिस्तानी बड़े खुश नजर आए, और इस खबर को लेके इन पाकिस्तानियों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। तभी हुआ यूं कि एक खबर और इन पाकिस्तानियों को पता चलती है, और वो खबर ये होती है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन अब भारत आएंगे, और वो एज अ चीफ गेस्ट मोदी जी के साथ इस इवेंट में शामिल होंगे। फिर क्या था दोस्तों, इस जज्बे से भरी कौम ने अपना जश्न का प्लान कैंसिल कर दिया, और वही किया जिसके लिए जाने जाते हैं, रोना धोना और सिंपैथी लेना, और वही बात कहना जो ये हमेशा से कहते आए हैं कि हर कोई भारत क्यों जाता है, पाकिस्तान क्यों नहीं आता है। और इस सवाल का जवाब इन्हीं के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने इनको दे दिया, और कहा कि भारत की पॉलिसी और भारत के लीडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और केवल फ्रांस ही नहीं, पूरी दुनिया भारत आने की ख्वाहिश रखती है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इन ढीठ पाकिस्तानियों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे की वीडियो के लिए। सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए, जी आया नु। तो वो जो है वो तैयार हैं, और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है, और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज, अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो कोई, वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड,
तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था, वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ, ये आपको डिबो देगी। और ये मैं बताना चाहूंगा, खासकर आज थोड़ा सा अगर मैं एग्जैजुरेट ना करूं चीजें, कुछ कहूंगा। सबसे पहले आपने साइंस को डिनाई किया जब जर्मनी में 16वीं सदी में प्रेस आई, तो तुर्की के जो मौलाना थे उन्होंने कहा था कि प्रेस पहले हाथ से लिखा जाता था कुरान पाक। उन्होंने कहा कि ये प्रेस के ऊपर कुरान लिखा जाएगा, नाउज बिल्लाह, इसको हाथ नहीं लगाना, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है। उसके बाद आपने इस तरह अपनी अकलों पे ताले लगाए हैं। मैं समझता हूं अब्बासियत पीरियड हारून रशीद का था, जब बगदाद को उसको कहा जाता था मदीनातुल हिकमत, मदीनातुल हुकमत। मैं उनके बारे में बड़ी रिसर्च आजकल करता रहता हूं। उनके ट्रांसलेशन का एक डिपार्टमेंट था जो उसका हेड था, ही वाज क्रिश्चियन। और जिस तरीके से वहां पे किताबें ट्रांसलेट की जाती थी, जिस तरीके से पेपर छापा जाता था, हारून रशीद के पीरियड के बाद से लेकर चीमा साहब आपने अकलों पे ताले लगा दिए। आज भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तालीमें, उनकी किताबें अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल मर्द मोमन पे बेअसर है। आपके ये जो आते हैं सीएसएस अफसरान, जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, यहां से कुछ भी नहीं लेके जाते। बंद अकल के ताले लेकर आते हैं, बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं। कहतुर रजाल है आज, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में हैं चाहे बाहर हैं। खुदा का एक अजाब नाजिल है क्योंकि आपने तालीम से मुंह फेर लिया। ग्रीस में पाकिस्तानियों को बड़ी बुरी नजर से देखा जाता, और सिर्फ ग्रीस ही ऐसी जगह नहीं है। अब तो हमने देखा है, चाहे बरतानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी हो, पाकिस्तानियों को बड़ी गंदी नजर से देखा जाता। और ऐसे है कि जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ अब एक नई खबर आई है कि ग्रीस ने इंडिया, मोल्डोवा से प्लान किया कि उधर से हम माइग्रेंट्स लेके आएंगे, क्योंकि ग्रीस में वर्कर्स की कमी है। वहां पे जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें उन्हें मजदूरों की जरूरत है। तो उन्होंने कहा हम इंडिया के पास चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से हमने किसी को नहीं लाना, क्योंकि पाकिस्तानियों का यहाँ पर आके जुर्म करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, फटे करते हैं, उनकी औरतों के रेप करते हैं। औरतें तो क्या, मर्दों को भी नहीं छोड़ते। ये देखें ये खबर, 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का, उसके साथ गैंग रेप कर दिया। इसी तरह 2 पाकिस्तानियों ने एक बरतानवी टूरिस्ट वहां पे बेचारी गई हुई थी, उसका रेप कर दिया। इस तरह एक 50 साल की बूढ़ी औरत, उसका रेप करने की कोशिश की। इस तरह की बेतहाशा वाकयात आपको ग्रीस में मिलेंगे, और सिर्फ ग्रीस में नहीं, इटली में भी है ये काम, पूरी दुनिया में ये काम हो रहे हैं। और क्या वजह है कि साथ बगल में हम उनका मजाक उड़ाते थे, बॉब एंड विजयन वगैरह, वो ऑनलाइन हैरेसमेंट करते थे, लेकिन इतनी बदनामी फिर आपके मुल्क की ही क्यों है? क्योंकि थोड़े वे लोग हैं। बरतानिया में ग्रूमिंग गैंग्स, उसके पीछे 95% जो है वो सारे पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी नहीं जो यहाँ से गए, वो वहां के बॉर्न एंड रेज्ड। तो क्या वजह है कि इस तरह का एटीट्यूड? एक जैसी रंग नस्ल है, एक जैसी जबान है, एक जैसा खाना है, तकरीबन कल्चर एक जैसा है। उधर के जाते हैं वो सीईओ के, वहां पे जाके सीईओस बन जाते हैं, वहां पे मेहनत करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तानी वहां पे जाके भी नीचे ही रहते हैं, वहां पे जाके भी गंदे काम कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जाकर तरह तरह के क्राइम्स करते हैं और पूरी दुनिया में गंद मचाने का काम इन लोगों ने ले रखा है। और यही वजह है, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो या इटली हो, ये सभी यूरोपीय देश अपने देश के दरवाजे पाकिस्तानियों के लिए बंद कर चुके हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, दुनिया के सभी देश भारतीयों के लिए अपने दरवाजे खोल के बैठे हैं, और ये देश चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस इनके देश आएं और इनकी इकोनॉमी को बूस्ट दें। और दोस्तों, आपने वीडियो में भी सुना होगा, जो यूट्यूबर हैं साजिद तरार, उन्होंने भी इस वीडियो में कहा है कि भारत के 3 ब्रेन्स हैं
जो इस दुनिया को हैंडल कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी वीडियो में जिनका जिक्र किया है वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नारायण और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा हैं। और यही वजह है दोस्तों, उन्होंने अपने पाकिस्तानी युवाओं को भारत से सीखने को कहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।